है, कोई भी है, अगर वो आपको लेके आए हैं और आप आ भी गए हैं, तो यहाँ पे 30 से 35 मिनट आप अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट रहना। और यहाँ पे जैसे कि दो डिस्प्ले दिखाई जा रही हैं, एक रॉन्ग है और एक राइट है। यानी आपको, जैसे कि सर ने बोला, इसको आपने तिरछा यानी लैंडस्केप मोड पे आपने डालना है। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जैसे कि सर ने बताया कि ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये कोई सेल या परचेज का व्यापार नहीं है। ये एक टेक्निकल ब्लॉकचेन सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है, जिसपे हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसे सर ने कहा कि आप पूरा मेंटली फिजिकली आपको बिल्कुल कनेक्टिविटी में रहना है। अगर आप थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट होते हैं तो आपका बहुत कुछ लॉस हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों की जिंदगी बदल चुका है और आने वाले टाइम में बहुत लोगों की जिंदगी को बदल चुका आई मीन सॉरी सॉरी सॉरी। सो हम बात करते हैं एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। उससे पहले हम सभी से जानना चाहेंगे कि कौन ऐसा है जो ऐसी लाइफ को नहीं जीना चाहता। आई थिंक मेरा क्वेश्चन ही स्टूपिड है। सभी जीना चाहते हैं। ऐसा कौन है जो बहुत सारा पैसा नहीं चाहता अपनी लाइफ में? ऐसा सिंगल पर्सन नहीं होगा जो कि अपना खुद का घर नहीं चाहता, समय नहीं चाहता, दुनिया में घूमना, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ कौन छुट्टियां मनाना नहीं जाना चाहता, मान सम्मान सोसाइटी में का कौन नहीं चाहता, गाड़ी बंगला कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या आपको आज ये सब मिल रहा है? ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन क्या आप उससे सेटिस्फाइड है? नहीं है। लेकिन वो तो सबको मिल रहा है, लेकिन एक जो लाइफ होती है लग्जरी, एक होता है काटना जिंदगी, एक होता है जिंदगी को जीना। तो आप सोच के देखिए, क्या आप अपनी जिंदगी को जीना चाह रहे हैं, यानी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं या काट रहे हैं? आप सोच के देखिए। आपका क्वेश्चन है, आंसर भी आपको ही ढूंढना है। और अगर आंसर मिल जाए तो आपको यहाँ से कहीं भी 30 से 35 मिनट हिलने की जरूरत नहीं है। हम आपसे जो आगे बात करने जा रहे हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी हमने अपनी जिंदगी को कहाँ से शुरू किया और आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं। हमारी जिंदगी की शुरुआत जो हुई थी, जहां से हमने लेन देन शुरू किया, मार्केट में चीजें खरीदना शुरू की, उस टाइम हमारे जो दादा परदादा बताते हैं कि जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है, और चीजों का लेन देन होता था वो गेहूं से, अनाज से और कपड़ों से, मतलब कुछ भी, अपने जो पशु वगैरह हैं उनसे भी वो आदान प्रदान करते थे। उसके बाद थोड़ा सा लाइफ चेंज हुआ और आने वाली जो टेक्नोलॉजी है जो बदलती गई, जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमने मूव किया है। आगे हमने थोड़ा सा वक्त बदला और फिर आया गोल्ड, फिर उसके बाद थोड़ा सा वक्त बदला, फिर चेंज आया मेटल कॉइन, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक्स मनी। और इलेक्ट्रॉनिक्स मनी की दुनिया में आज चाहे एजुकेटेड है या नहीं है, ये आप सबके पास एटीएम डेबिट कार्ड आपको मिल ही जाएगा। और जो अभी चेंज चल रहा है, एक न्यू ट्रेंड चल रहा है, और वो है जो पूरी तरह से जिसने पूरी वर्ल्ड को बदल के रख दिया है, टेक्नोलॉजी के बेस पे, जिसको बोलते हैं हम एक डिजिटल करेंसी। यानी अब जो हमारा लेन देन शुरू हो गया है वो डिजिटल करेंसी में हो गया है। अब आपको कहीं भी जाओ, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आपके पास डेबिट कार्ड भी नहीं होगा तो भी चलेगा। अब आप सोच के देखिए, क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो भी आप अमाउंट पे कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आपके पास अगर डिजिटल मनी पड़ा हुआ है आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, और आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, और किसी भी कंट्री में अगर कोई आपका जान पहचान का है, तो आप उसके अकाउंट में, उसके ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर एक्सचेंज करके आप उसके अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, राइट।
तो हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। अब टेक्नोलॉजी कैसे लोगों ने यूज किया है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी ओला, उबर, ओयो, एयरबीएनबी, स्नैपडील, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो, जीवनसाथी.com, शादी.com, ये ऐसे एप्लीकेशन हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस पे चल रहे हैं। यानी एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के और पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। आज देखा जाए तो ओला, उबर के पास शायद कोई गाड़ी हो, लेकिन इनकी गाड़ी आपको हर रोड पे, हर कंट्री में, हर आपको इंडिया के कोने कोने में दिखाई दे जाएगी। ओयो होटल का शायद अपना कोई होटल हो, लेकिन आपको गली गली में आपको ये होटल देखने को मिल जाएगा। जोमेटो वाले का शायद अपना रेस्टोरेंट हो, लेकिन घर घर, गली गली में ये खाना पहुंचा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि लोगों ने किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया है और कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वक्त रहते टेक्नोलॉजी को आते ही ग्रैब कर लिया और पहचान लिया इसकी ताकत। व्हाट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। देन आगे बढ़ते हैं। जहां करेंसी की बात आती है कि आपने क्रिप्टो करेंसी की हमारे वर्ल्ड में एंट्री हो चुकी है। ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है, करेंसी एग्जैक्टली है क्या है। अगर क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो कोई भी बच्चा बता देगा कि हाँ, बीटीसी नाम का कोई कॉइन है जो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है। अब आप देखिए कि जब बीटीसी की शुरुआत हुई थी तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता ना हो कि बीटीसी की शुरुआत कितने से हुई। 1 रुपए से, 0 से, ऐसे समथिंग उसकी माइनिंग शुरू हुई थी। और उसका जिस हिसाब से रेट बढ़ा, जिस हिसाब से ग्रोथ किया क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, आप सोच नहीं सकते गाइस कि ये रेट जाके 1 CR 25 लाख को हिट कर गया था। आप सोच के देखिए आज की डेट में। उस टाइम तो लोगों ने इसको चूक गए कि उनके पास बीटीसी नहीं था, लेकिन आज की डेट में हर किसी का सपना है कि काश हमारे पास बीटीसी हो। अभी बात आती है कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली है क्या। हमने बीटीसी आपको बता दिया, लेकिन ये काम कैसे करता है, ये एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल एसेट्स, यानी मैंने आपको बताया कि ये डिजिटल एसेट्स है। आप वर्ल्ड में कहीं भी इसे अपने साथ लेके जा सकते हैं। साथ लेने का मतलब आपको जेब में रखने की जरूरत नहीं है। ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में, आपके टोकन पॉकेट में कहीं भी स्टोर कर सकते हैं इसको, एज अ बैंक की तरह। जैसे हम अपने कागज मनी को बैंक में और ज्वेलरी को हम अपने लॉकर में, इसी तरह से आपका ये डिजिटल सेंट्रलाइज वॉलेट होता है, उसमें आप इसको स्टोर रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह एक तरह का डिजिटल एसेट्स होता है जिसका इस्तेमाल चीजों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है। यह एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज की जगह में गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। ये तो रहा करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। बात करते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम पे, क्योंकि ब्लॉकचेन के सिस्टम के बिना करेंसी आप चल ही नहीं सकता। डिजिटल करेंसी पे हम काम कर ही नहीं सकते। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ब्लॉकचेन सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। ब्लॉकचेन सिस्टम एक डिजिटल लेजर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो भी ट्रांजैक्ट होता है वो चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन में कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्ट होता है तो उसका रिकॉर्ड पूरे नेटवर्क पर दर्ज हो जाता है। इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, यानी अगर हम शॉर्ट भाषा में भी इसका नाम लें तो DLT होता है। अब बात आती है, आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी जान लिया, आपने ब्लॉकचेन सिस्टम पे भी जान लिया। और ब्लॉकचेन सिस्टम पे अगर क्रिप्टो करेंसी काम कर रहा है तो किस तरीके से। मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट अगर मार्केट में आता है तो वो उसको क्या एक जैसे पासवर्ड होता है ना, हम सब लोगों का पासवर्ड होता है, उसी तरह से ये क्रिप्टो करेंसी का एक ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है और जिसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जाता है। यानी कोई भी कॉइन लॉन्च होता है या कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय, यानी जिसको वेरीफाइड बोलते हैं, जिसको आप लाइव देख सकते हो। आप किस तरीके से पहचान पाओगे कि ये क्रिप्टो करेंसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में जो लेन देन की प्रक्रिया होती है वो काफी
तेजी से होती है। एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर बन गया तो बन गया, हमें इसे किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकते और ना ही इसे कुछ भी एडिटिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं आप इसको। इसकी ट्रांसपेरेंटी ऐसी होती है कि कोई भी कभी भी किसी भी वक्त इसको देख सकता है। अब ब्लॉकचेन की पावर को कितने सारे ब्रांड्स हैं इन्होंने पहचाना और इसको यूज भी किया। अब बात आती है कि आप कैसे जानेंगे, आप कैसे एंटर करेंगे ब्लॉकचेन सिस्टम पर क्रिप्टो करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आप कैसे यूज करेंगे। तो आपके लिए एक बेहतरीन लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, इसका नाम है बी टाइटन। बी टाइटन के बारे से जानने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम एक इकोसिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो कि बी टाइटन एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। डिसेंट्रलाइज, आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर डिसेंट्रलाइज है तो सेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है। हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि हम ऑलरेडी बहुत सारे जो ब्रांड्स मैंने आपको दिखाए थे इस तरीके के ब्रांड्स होते हैं, यानी कोई एक पर्टिकुलर एक मालिक होता है जो एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करता है और उसका जो मालिकाना हक होता है, यानी उसका एमडी सीएमडी व्हाट जो भी होता है वो क्या करता है, उस पर कंट्रोल करके एक जस्ट हेड ऑफिस बनाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में और वहां से वो जितने भी उसके ब्रांचेस होते हैं, जो भी उसके एरियाज होते हैं, उसको वो कंट्रोल करता है मालिक की तरह। जबकि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में ऐसा कोई नहीं होता, कुछ भी कोई मालिक नहीं होता। यहाँ पे आप मालिक खुद के हैं। कंट्रोल आपके धन पे, यहाँ पे कोई किसी का भी कंट्रोल नहीं होता और यहाँ पे आपके धन पे कंट्रोल होता है। आपने देखा होगा कि आप जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आपने जॉब कर रहे हैं, अगर आपने छोटा सा मिस्टेक किया आपको कभी भी निकाल के बाहर खड़ा किया जा सकता है, कभी भी आपको फायर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपकी एक पर्टिकुलर कोड बनता है, एक आईडी बनती है और जिसके मालिक आप होते हैं। यहाँ पे कोई आपके धन को कंट्रोल नहीं कर सकता। माइक्रो सेकंड के अंदर आपका जो भी करेंसी में आपका एसेट्स आता है वो माइक्रो सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में ट्रांजेक्ट होता है। वेबसाइट जैसा यहाँ पे कोई चक्कर नहीं रहता। हम डेप्स बेस्ड प्रोग्राम जो होता है जिसपे हम डेप 3.0 पे काम कर रहे हैं, जो कि बहुत फास्ट इकोसिस्टम है। एनी चेंजेस, किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम डिसेंट्रलाइज में, जबकि सेंट्रलाइज में आप अपने आप अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या चीज ऑलरेडी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने फेस ना किया हो मार्केट के अंदर। हैकर, पैसा चोरी, कंट्रोल करना, आपकी आईडी को एक्सचेंज करना, इधर उधर कर देना, डॉक्यूमेंट हेरफेर कर देना, सरकार का पूरा उसमें कंट्रीब्यूट इस हिसाब से रहता है। हमेशा कोई नहीं कोई ऐसा कुछ लगा रहता है कि अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कि पैन कार्ड वेरीफाइड नहीं है, कि क्या नहीं है। बट यहाँ पे कोई कानूनी दस्तावेजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो ये पूरी तरह से लीगल है और ना ही इलीगल है। इसीलिए बहुत सारी कंट्रियों ने इसे अडॉप्ट किया है और बहुत सारी कंट्रीज ने इसे डिनाई किया है। सो दैट्स व्हाई हम पूरी तरह से सेफ इसलिए हैं क्योंकि हम पूरी तरह से ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सेफ एंड सिक्योर। यहाँ पे हम सेंट्रलाइज में सिक्योर नहीं होते हैं। बात करते हैं कि अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम कर रहे हैं और ये इकोसिस्टम है बी टाइटन, तो एग्जैक्टली ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो बी टाइटन आज के जमाने की एक नई क्रांति है। क्राउड फंडिंग, कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक प्लेटफॉर्म, लोगों के साथ मिलकर, लोगों के बीच में रहकर, लोगों की मदद करके और लोगों की मदद लेकर हम यहाँ पे सफल बनते हैं और लोगों को साथ लेकर सफल बनाना चाहते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई शुड वी वर्क विद बी टाइटन, ही हम बी टाइटन में ही क्यों वर्क करें, तो यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगा जो आपको मार्केट में हर जगह मिल सकता है। कंपनी स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे कोई, नो एडमिन कंट्रोल कोई नहीं है यहाँ पे, नो फिजिकल ऑफिस, नो एमडी सीएमडी रैंक्स, नो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और नो क्लोजिंग टाइम, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको यहाँ मिलता है तो 100% रिस्क फ्री,
कोई यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका एक छोटा सा अमाउंट लगता है जिसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। 100% ट्रांसपेरेंट है, यानी आप अपनी आईडी, अपने अपलाइन की आईडी, सुपर अपलाइन की आईडी, किसी की भी आईडी को, किसी के भी इनकम को आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैंने यहाँ से ये पे आउट रिसीव किया है, यानी इतना डॉलर या इतना बीटीसी रिसीव किया, तो वो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, आप 100% लाइबिलिटी फ्री है। 100% आप जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है 100%। किसी भी तरीके का कोई आपको डर नहीं है कि आपकी आईडी हैक हो जाएगी, कि कोई आपकी आईडी चेंज कर लेगा, कि कोई और नाम चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नाम से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है किसी को, सिर्फ 3-4 डिजिट जो जितना भी क्वांटिटी है कम्युनिटी के हिसाब से आपके डिजिट फिक्स होते हैं। ओके, देन ट्रस्टेड, 100% ट्रस्टेड है। बात आती है कि अगर हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में आना भी चाहते हैं, हमने सब कुछ देख लिया और अच्छा भी लगा, अगर मैं इसे ज्वाइन करूं तो किस हिसाब से जो हमारे नए गेस्ट हैं, शायद उनके दिमाग में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा हो, तो मैं उस क्वेश्चन को भी साथ के साथ क्लियर करते चले जाऊंगी। यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए इसकी खूबसूरती है कि यहाँ पे आपको 12 घर यानी 12 प्लॉट यानी 12 स्लॉट है। आपको 12 नहीं लेने हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ एक स्लॉट परचेज करना है। यानी अपने जिस भाई के या जो भी आपके रिलेटिव जिनके साथ आए, आपने उनके साथ बैठकर इन चीजों के बारे में थोड़ा सा और जाना है। बाकी मैं आपकी सारी चीजें क्लियर करते चले जाऊंगी। आपने क्या करना है, एक स्लॉट परचेज करना है। यहाँ पे सबसे जो खूबसूरत चीज जो मुझे लगी ना, सबसे प्लस पॉइंट जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे अट्रैक्ट किया, वो ये था कि इसमें चाहे किसी भी क्लास का बंदा आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो लोअर क्लास का हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे अपर क्लास का हो, उसने लेना एक ही स्लॉट है। बाकी सारे स्लॉट्स जो होंगे वो ऑटो अपग्रेड होंगे। अब आप सोचिए, बाकी के प्लेटफॉर्म में जो आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे काम किया, वहां पे आपको क्या फेस करने को मिलता है कि आपकी मेरी जेब अफोर्ड कर पा रही हूँ मैं सिर्फ एक स्लॉट के लिए, लेकिन जो मेरे डाउन में आया वो बंदा आया 3 स्लॉट से, 4 स्लॉट से, 5 स्लॉट से, तो मेरा तो बिजनेस ऊपर चला गया ना। और सीनियर्स ज्यादातर करते ही ऐसे, वो नीचे से लोगों से आपकी टीम से कन्विंस करके ऊपर ले जाते हैं। आप सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे किसी के पास ऐसा ऑप्शन करने की जरूरत भी नहीं है, और सबसे बेस्ट है कि इसमें है भी नहीं ये ऑप्शन, राइट। तो ये सबसे बेहतरीन, ये मुझे जो अट्रैक्ट किया था वो सबसे ज्यादा ये पॉइंट अट्रैक्ट किया। अब बात आती है कि आपने स्लॉट भी बता दिया मैम, तो यहाँ पे लगभग क्या प्राइस होगा जो हम परचेज करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया है 8000, बट यहाँ पे जो नए गेस्ट है ना आज हमारे, उनके लिए मेरी तरफ से, हमारे लीडरों की तरफ से एक गिफ्ट समझिए, और आपके लिए गुड न्यूज भी है। क्या है, जब हमने इस चीज को ज्वाइन किया था, इस प्लेटफॉर्म को, उस टाइम पे बीटीसी का रेट 80,000 समथिंग था, जो इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, ठीक है, 80,000 समथिंग था। तो 80,000 का जो इसका जो वीटीसी का जो क्वांटिटी बनती है वो बनती है 0.001। ओके, सो अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्लस पॉइंट, आपके फायदे वाली बात है जो मैं आगे बताऊंगी। आज की डेट में आपको 8,000 नहीं, आपको कितना देना है, क्योंकि अभी जो लाइव रेट चल रहा है बीटीसी का लगभग 65 या 64,000 के बीच में है। तो आपकी जेब से सिर्फ और सिर्फ कितना जाएगा, 6500 समथिंग करके 6,500 समथिंग, मतलब 6,500 आप मान के चलिए, तो आपका 1,500 तो यही आपके लिए बोनस बच रहा है। अब बात आती है, हमने ज्वाइनिंग भी कर लिया मैम, अब ज्वाइनिंग करने से मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आपको क्या मिलता है, आपने 6,600 या 500 समथिंग आपका इतना फीस लगा के, जो भी आपका चार्जेस होगा वो लगा के, मतलब आपका फी लगा के, मतलब जो आपका ट्रांजैक्शन वगैरह लगा के, यहाँ पे इसमें कोई फीस नहीं लगती है आपकी। इसमें कोई बीएनबी होता है वो बहुत ना के बराबर लगता है ट्रांजैक्शन में, और जब आप ट्रांजैक्ट वहां से अंदर सीधा आपके वॉलेट में आता है,
और उसमें आपकी कोई फीस नहीं लगती। वो 100% जो ट्रांजेक्ट आपके वॉलेट में आता है उसमें कोई डिडक्ट नहीं होता है। सबसे प्लस पॉइंट और ये है आपके लिए कि वहां पे कोई डिडक्शन नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कुछ परसेंटेज कटता है, बाकी प्रीवियस कंपनीज में जो हमने काम किया प्रोजेक्ट पे कुछ परसेंटेज कटता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कटता। ओके, सो अब आपको आपने जो 6,600 या 500 जो भी आपका अमाउंट बनता है, अगर आपने वो दिया, यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, तो आपको क्या मिलता है? आपको एक NFT पास मिलता है जो 3 महीने के लिए लॉक रहता है। 3 महीने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। आपको राइट होता है कि आप कभी भी यहाँ से मूव कर सकते हो, यानी सेल कर सकते हो। आपका पैसा ब्लॉक नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट को दिया है तो आपको बदले में कुछ मिला नहीं, जो बाकी प्रीवियस प्रोजेक्ट पे होता था कि आपने स्लॉट खरीदा है, स्लॉट परचेज किया है तो आपको स्लॉट ही मिला है। बट यहाँ पे आपको NFT पास मिल रहा है, राइट। तो अभी हम बात आती है कि आपने स्टार्ट भी कर लिया, अब यहाँ पे आपको इनकम किस तरीके से जनरेट होगा, हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। और ये इस बिजनेस का सबसे खूबसूरत पार्ट है। आप इसको बड़े ध्यान से सुनना और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट लगा के सुनना कि यहाँ पे इनकम आता किस तरीके से, क्योंकि यहीं पे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और यहाँ से लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, और बहुत सारी गलतियां होती हैं तो वहां कहीं ना कहीं वो लॉस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लॉस कर रहे हैं। ओके, इसका मैकेनिज्म जिस तरीके से काम करता है उसको समझना बहुत जरूरी है। आपने जैसे ही अमाउंट आपने पे किया और आपको यहाँ पे स्लॉट परचेज किया और आपको NFT पास रिसीव होने के बाद आपको जो प्लेस मिलता है वो होता है यूके प्लेस पे। आप देख पा रहे होंगे आपको। आप अपने आप को, सभी का, मैं किसी का नाम नहीं जानती हूँ और मैं किसी पर्टिकुलर एक से बात भी नहीं करती हूँ, तो आप अपने अपने आप को सब यू की जगह पर रख के देख लीजिएगा। ओके, आप जैसे ही आपको यहाँ क्या करना होता है, पहली कंडीशन होती है कि आपने स्टार्ट किया और आपको इस पूरे वर्ल्ड में से सिर्फ 2 लोगों को अपने साथ लाना है। आपने पहले को इंट्रोड्यूस किया, आपका ए में बैठते हैं। आपने सेकंड को इंट्रोड्यूस किया, आपके बी में प्लेस होते हैं। अभी यहाँ तक आपका काम फिनिश हो जाता है। आप चाहे तो कर सकते हैं आगे, नहीं चाहे, अगर आप फिफ्थ से वेट एंड वॉच करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बैठ के वेट एंड वॉच कर सकते हो, लेकिन आपकी ये पहली कंडीशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका जो थर्ड पार्टनर आते हैं, हो सकता है कि ये आपके अपलाइन की तरफ से हो सकता है कि आपके क्रॉस लाइन की तरफ से हो सकता है कि आपके ए की तरफ से हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिजनेस समझ में आ गया तो आप भी नहीं बैठने वाले हो, आप भी करोगे। और 100% मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने आज इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आज से ही आप रॉकेट बन जाएंगे। रॉकेट मैं लिख के दे रही हूँ आज आपको। आप आज से ही समझ गए इस कॉन्सेप्ट को तो आई डोंट थिंक कि आप 1 मिनट भी 1 सेकंड भी वेट करोगे। यहाँ पे जैसे ही आपके थर्ड पर्सन आते हैं और ये पूरा का पूरा अमाउंट किसको आता है? आपको। अब बात करते हैं, मैडम मैंने ये 2 लगाए, ये किसको अमाउंट चला गया? तो इसका पहले पार्टनर का आपके अपलाइन को जाता है, और सेकंड का आपके सेकंड अपलाइन यानी उनकी अपलाइन आपके सुपर अपलाइन को चला जाता है, राइट। तो अब आपने ये जो थर्ड वाला आपको 100% आया, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये इसका मैकेनिज्म है, आपसे सिर्फ 2 लोगों का पैसा लेता है, बाकी का आपको 6 इनकम्स आपको ही देता है। अब सोचिए वो किस तरीके से। आपको थर्ड आपने रिसीव किया, फोर्थ वो किसी की भी तरफ से आए, डजेंट मैटर कौन लेके आ रहा है, आपको किसी से मतलब नहीं। ये आपके नेक्स्ट स्लॉट के लिए जो आपका सेकंड स्लॉट अपग्रेड होगा, ऑटो अपग्रेड की बात की मैंने, आपको लाइफ में दोबारा पैसा नहीं लगाना है। यहाँ अपग्रेड की बात होती है तो लोगों के जहन में आता है कि मुझसे फिर से अमाउंट मांगा जाएगा और फिर उतना अमाउंट से उसका डबल अमाउंट माना जाए। डबल तो आपका फिर भी लगेगा लेकिन आपकी जेब से नहीं लगेगा। आपका जैसे ही फोर्थ पार्टनर आते हैं और आपका ये होल्ड हो जाता है, और जैसे ही फिफ्थ पार्टनर आते हैं, इन दोनों को मिला के आपका सेकंड स्लॉट अपग्रेड हो जाता है, और ये भी आपको ही मिला। आप ये सोच के चलिए क्योंकि आपका स्लॉट अपग्रेड हो गया। आपका 6% जैसे आते हैं, इसका 100% आपको आता है। आप सोचिए आपने 2 लोगों का दिया और ये 4 सीधे सीधे आपके पास आए। फिर उसके बाद आपका 7th पार्टनर आपके साथ आते हैं, तो ये किसको जाता है? आपके
जो ए में पहले पार्टनर आए उनको जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है उनके साथ भी सेम कंडीशन है कि उनकी भी फर्स्ट और सेकंड दोनों में उनके डायरेक्ट में उनकी तरफ से स्पॉन्सर होना चाहिए। ओके, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद 8th आते हैं और 9th पार्टनर आते हैं, ये 100% आपको जाता है, और 10th वाले फिर आपके ए में जाते हैं। अगर इनके दो हैं तो पहले वाला भी इनको मिलेगा और 10th वाला भी इनको मिलेगा, यानी इन्होंने किया या नहीं किया, सिर्फ उन्होंने दो की कंडीशन कर ली है, तो ये दो इनकम इनको पार्टनर की तरफ से भी मिलता है, अपने लीडर की तरफ से भी मिलता है और अपने क्रॉस लाइन की तरफ से भी मिल सकता है। ये खूबसूरत इनकम है जो आपको कभी भी कहीं से भी आ सकती है। देन 11th पे फिर से आपको ही इनकम आती है और 12th भी आपको ही इनकम आती है। 13 चली जाती है आपके सेकंड पार्टनर को, एंड 14 से क्या होता है, आपका ये सर्कल वापस से रिसाइकल हो जाता है और फिर से आपका वही प्रोसीजर शुरू हो जाता है। पहले आपको टोटल लगभग आपको जो आपके पास आया, यानी दो जो अपग्रेड को छोड़ के, वो टोटल आपको 6 इनकम आई। अभी आपको और इनकम आने वाली है, यहाँ पे ज्यादा इनकम आनी है। पहली बार आपको जैसे ही आप रिसाइकल होता है वापस से आपका वही प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। आपके फर्स्ट का अपलाइन को जाएगा, सेकंड का सेकंड अपलाइन को जाएगा, थर्ड का फिर से आपको आएगा और फोर्थ का ये चला जाएगा रॉयल पूल में। ये क्या है रॉयल पूल, इसको मैं आगे डिफाइन करूंगी। ओके, यहाँ पे 5th आते हैं, ये भी आपको आता है, 6th का भी आपको आता है, और डाउन लाइन ये जो 7th वाली है इनको फर्स्ट ये डाउन लाइन अब वापिस कौन बैठता है, आपको जिन्होंने आपको रिकमेंड किया शायद वही आके इधर बैठेंगे। हो सकता है आपके डायरेक्ट में जो जिनका रिसाइकल हो सकता है, जिसका जल्दी रिसाइकल होगा वो आपके स्लॉट में आके बैठ जाएंगे। ओके, तो वो कोई भी हो सकते हैं, आपके डायरेक्ट में भी हो सकते हैं और आपके क्रॉस से भी हो सकते हैं। यहाँ पे अब ये इनको जाएगा, लेकिन कंडीशन फिर से वही होगी कि इनके दो होना जरूरी है। 8th वाला फिर से आपको आएगा, 9th वाला फिर से आपको आएगा। आप सोच के देखिए कितनी इनकम्स यहाँ पे आ रही है। और 10th वाला आपका फिर से आपके फर्स्ट पार्टनर को चले जाएगा, 11th 12th भी आपको आएगा और 13 वाला आपके सेकंड पार्टनर को जाएगा, और ये प्रोसीजर 14 से फिर से शुरू हो जाएगा। आप सोच के देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत इनकम था, और ये आपका चलता रहेगा जब तक आप ये कॉन्सेप्ट करते रहेंगे। अगर हम कैलकुलेशन निकालें कि आपने एक स्लॉट परचेज किया और आप इस स्लॉट को रिसाइकल करते करते या आप देख रहे हैं 12वां स्लॉट आपका एक बार होता है, तब तक आपके बाकी के स्लॉट कई बार रिसाइकल हो चुके होते हैं। यानी पहला स्लॉट आपका 12th टाइम हो जाता है, सेकंड आपका 11th टाइम हो जाता है, और थर्ड आपका 10th, इस तरह से 12th आपका 1 टाइम तक पहुंचता है। तब तक जो आपको रिसीव होता है वो 18,432 BTC रिसीव होता है। आप सोच के देखिए, और अगर ये गलती से भी आपने 12 स्लॉट्स को रिसाइकल कर लिया तो लगभग आप जो रिसीव करते हैं यहाँ से वो 61 BTC रिसीव कर सकते हैं। आप सोच के देखिए कितना बड़ा अमाउंट है, जो एक अभी तक सपना हुआ करता था कि आज BTC हमारे पास थोड़ा सा ही भाई सही बट मेरे पास होता तो मैं शायद करोड़पति हो जाती, एक होता कैसे ही करके तो भी मैं करोड़पति बन जाती। आप सोचिए जो लोगों का सपना था वो यहाँ से पूरा होने वाला है। आपके पास BTC सिर्फ आएगा ही नहीं, बरसेगा। सोते जागते अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ के और काम किया तो ऐसे नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट देख लिया और फिर वापस जाके घर पे बैठ गए और फिर हम सपने देख रहे हैं, वैसे किसी के पास भी नहीं आता है सर, और ना ही कभी आएगा। ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे BTC बनाने की, जिसको आपने चूक गए तो शायद जिंदगी में फिर कभी मौका मिले आपको। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि आपने 61 BTC आपको रिसीव होगा। अब वापस बात आती है कि जो रॉयल इनकम है, रॉयल पूल इनकम है, वो किस तरीके से आती है। यानी जो इनकम जो 4th स्लॉट की जो हर किसी का जाता है, 4th स्लॉट का जो रॉयल पूल में चली जाती है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। नंबर 1 आपका NFT बूस्टअप के लिए चली जाती है 50%, और 50% आपको रैंक एंड रिवॉर्ड्स में चली जाती है, जो आपको ही मिलती है, जो महीने की 21
तारीख होती है, आपको महीने में ये एक बार आती है। और ये कैसे आ सकती है और कितने क्या कंडीशन है, इसके लिए भी आपको कुछ टर्म कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। नंबर 1, आपको थर्ड लेवल, अगर पहला जो आपकी इनकम लेना चाहते हैं अगर इसे, तो आपको थर्ड लेवल अपग्रेड करने होंगे, जिससे आपकी रैंक होती है राइजिंग, जहां से आपको आएगा 25%। देन आपने 6 स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं तो आप टाइम हो जाते हैं और यहाँ से आपको भी 25% आती है। देन अगेन आप इसको नाइन्थ आपने जो 9th स्लॉट आपने स्लॉट अपग्रेड किए, फिर ये आप रॉयल बन जाते हैं और यहाँ से भी अगेन आपको 25% आती है। और आप लास्ट में सारे स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं लेजेंडरी और आपको मिलता है फिर से 25%। और ऐसा नहीं है कि आपने रैंक वाइज अचीव की फिर मिलेगा। आपने अगर पहली रैंक को अचीव किया तो ऐसा नहीं है, आपने सेकंड रैंक को अचीव किया तो ऐसा नहीं है कि आपको पहली रैंक का ना मिले। आपको पहली का भी मिलेगा, सेकंड का भी मिलेगा, थर्ड का भी मिलेगा और फोर्थ का भी मिलेगा। यानी ये सारी रैंक के आप अचीव कर सकते हो और सबसे आपको रैंक एंड रिवॉर्ड का अमाउंट रिसीव होगा। अब बात आती है कि आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, सब कुछ समझ में आ गया, एक थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, कैलकुलेशन लगाते हैं कि बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के दिमाग में तो कॉन्सेप्ट सुन के कि मनीषा मैम ने बड़ा ही क्लियर शब्दों में समझाया और मुझे समझ में भी आ गया है और एक्साइटमेंट भी हो रहा है कि अभी स्टार्ट भी करूंगा और बहुत तेजी से मैं तो तुरंत लगा दूंगा। ऐसा होता है ना, दिमाग में आता है कि एक्साइटमेंट में तो, और मैं ये तो 12 स्लॉट किया, मैं तो और भी कर सकता था। तो आपको 12 स्लॉट ही करना है, ज्यादा नहीं करना। यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ 8000 लिखा हुआ है। ये एक कैलकुलेशन है जब 80,000 लगभग था। और ये कैलकुलेशन क्यों है? क्योंकि इसी के आसपास अभी जो बीटीसी का रेट जा रहा है, रोज रोज स्लाइड को थोड़ा सा, क्योंकि अभी 3 दिन पहले तो ये 59 समथिंग पहुंच गया था, 59,000, और तब से ये थोड़ा सा अप ही कर रहा है। तो यहाँ पे एक हमने ये फिगर निकाला हुआ है, कैलकुलेशन लगाया हुआ है जब 80,000 था। तो आप इसी को समझिए। और अभी जो हम आपका ज्वाइनिंग रेट है, आपको फिर से मैं बता रही हूँ, जो न्यू पर्सन है, न्यू गेस्ट है, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है इस टाइम पे कि आज आपकी आईडी 8,000 से नहीं, आज आपकी आईडी सिर्फ 6,000 और 5,500 6,500 के बीच में ही लगेगी। ओके, क्योंकि यही रेट चल रहा है अभी बीटीसी का। तो जितना बीटीसी कम होगा उतना आपके लिए फायदा है, क्योंकि कम अमाउंट से आपका स्लॉट परचेस हो जाएगा, बाय हो जाएगा। ओके, अब बात आती है कि ज्वाइनिंग लगभग आपकी 6,500 की होगी। 12 स्लॉट हैं, साइकिल होते हैं, तो 61 बीटीसी आप यहाँ पे अर्न कर लेते हैं। लगभग $80,000 का अगर हम कैलकुलेशन लगाएं, और जहाँ पे डॉलर का रेट तो ये मैंने जैसे कि बताया ये 85 है, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो 103-4 के बीच में डॉलर चल रहा है। और हम अगर आईएनआर की बात करें तो लगभग 70 लाख ये बनता है। अभी बात करें लगभग तो 76 लाख आपका डॉलर बनता है। ओके, अभी देखिए 60 बीटीसी का अगर कैलकुलेशन लगाते हैं हम आईएनआर में, तो लगभग 46 सीआर प्लस आप इनकम अचीव करते हैं। अगर आप आईएनआर की बात करेंगे तो 46 सीआर, आप सोच के देखिए कितना होता है। अगर हम 50% रिजल्ट लेके आते हैं, अगर आप 61 नहीं अचीव कर पाए, तो अगर आप 50% आप थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा कम काम करेंगे, तो जिस हिसाब से एक्साइटमेंट से आप 61 पे जा रहे हैं, अगर हम ये कह लेते हैं कि अगर हम उस तरीके से काम करते हैं कि हम 50% से इसका रिजल्ट लेके आ जाए, तब भी आप 23 सीआर प्लस इनकम ला सकते हैं। और अगर ये भी नहीं ला पाए, अगर उससे भी थोड़ा अगर हम धीरे से काम करते हैं, तो 25% भी अगर हम इसका लेके आ जाए रिजल्ट, तो लगभग 11 सीआर, आप सोच के देखिए 11 सीआर, और 5% भी रिजल्ट लाए तो आप सोचिए 2 सीआर प्लस की इनकम भी ले सकते हैं आप यहाँ से। अब आप ये सबको भूल जाइए कि अभी कितना रेट चल रहा है, कितना $65,000 चल रहा है,
कितना बन रहा है, क्या चल रहा है, कैसे आप अचीव 61 आप अचीव कर पाएंगे, 50% भी, 23 करोड़, 11 करोड़, 2 करोड़, ये सब आपको बाउंसर जा रहा है। यानी अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको ना इधर लाके आपका माइंड वॉश किया जा रहा है। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी इस चीज को मत मानिए। आप ये मानिए, अपने दिमाग से चलिए कि अगर ये हो गया तो आप थोड़ा सा अगर निगेटिव सोच रहे हैं हम, तो हम पॉजिटिव भी सोच के चल रहे हैं। आप सोच के देखिए अगर ये हो गया तो, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे प्रैक्टिकली, अभी मेरा बस 2-3 मिनट का रह गया है सेशन, अभी आप यहाँ पे बिल्कुल डिवाइस से कनेक्ट रहना, अभी आपको ये सारी चीज दिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोगों ने कितना बीटीसी बनाया हुआ है बहुत कम शॉर्ट टाइम में, आप सोचिए। अब बात करते हैं कि अगर आपने कितना भी निगेटिव सोचा, कितना भी स्लो चलो, तब भी आप अगर आपने 1% भी रिजल्ट लाया तो भी आपका 40 लाख की इनकम बनती है। आप सोच के देखिए INR में, और अगर इसको महीने में डिवाइड करते हैं 12 महीने में, तो आपकी 3 लाख प्लस यानी 3,83,000 महीने की इनकम बनती है। और अगर इसको 24 में हम डिवाइड करते हैं मंथ्स में, तो भी आपकी लगभग 1.25 लाख से ज्यादा इनकम बनती है। आप सोच के देखिए गाइस, क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है जो आपको इतना इनकम महीने में दे सकता है? क्या ये तब रस्ट टू रस्ट आप सोच के देखिए कि आप कितना भी गलत सोच सकते हैं, कितना भी निगेटिव सोच सकते हैं, तब ये इनकम आपके पास आ सकती है। अब आप सोच के देखिए, क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है, क्या कोई रास्ता है, क्या कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिससे आप ये इनकम ला सकते हैं? अगर नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है। और एक बात और मैं बता दूं आपके लिए, आज तक आपने जितने भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे काम किया है, और 100% के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ कोई भी सिंगल पर्सन ये नहीं कहेगा कि मैं वहां पे सक्सेसफुल हुआ। हर कोई यही कहेगा कि मैंने लॉस्ट किया, क्योंकि अभी तक जितने कॉन्सेप्ट आए हैं मार्केट में, वो डिसेंट्रलाइज के नाम पे फ्रॉड एंड स्कैमर्स जो स्कैम कर करके ले गए। लेकिन आप सोच के देखिए, आपको एक बात और बोलना चाहूंगी, जिंदगी में क्योंकि हम लोग हार थक के बैठ जाते हैं कि बहुत सारे इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में प्रोजेक्ट आए और हमको बेवकूफ बना के स्कैम बना के ले गए। तो गाइस एक बात याद रखना, अगर एक 100 रुपीज का नोट या 500 या 10 ही रुपए आप लगा लो, अगर आपके बेडरूम के अंदर मिस हुआ है, यानी आपके घर में खोया है, तो वो वहीं मिलेगा। आप चाहे कितना ही उसे सर्च कर लो कि वो ड्राइंग एरिया में मिलेगा, कि लिविंग एरिया में मिलेगा, कि वो वॉशरूम में मिलेगा, कि वो उधर टेरेस के पास मिलेगा, कि वो उधर गार्डन में मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो बेडरूम में खोया है तो बेडरूम में ही मिलेगा। शायद आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अपना डॉलर, अपना एसेट्स को गवाया है, तो आज आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आज आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ही और इस BTitan प्लेटफॉर्म में ही आप यहाँ से अपना पूरा प्रीवियस लॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आया हो तो डिसीजन इज योर्स। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू होस्ट प्रमोद सर। थैंक এটা ভূগোল।